शहरों में इस समय एक गीत पे जबरदस्त हो हल्ला हो रहा है, तरह तरह के लोग बयानबाजी करते हैं। वो गीत है वंदे मातरम, यानी ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 ईस्वी में इसे लिखा गया था। एक ट्रेन में यात्रा करते समय उन्होंने कागज पे ये चीज लिखा, जिसको 1882 में एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। प्रथम बार प्रकाशित इसमें हुआ 1882 में लिखे, 1870 में और 1882 में ये आनंद मठ में प्रकाशित हुआ उपन्यास जो था उसमें प्रकाशित हुआ। अब आते हैं कि अब 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान में लाया गया। लाने वाले कौन थे? पंडित नेहरू। कोई दिक्कत नहीं। 1950 से लेकर के और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत था, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में लिखा, 1882 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ, 1950 में नेहरू जी के कार्यकाल में इसको राष्ट्रीय गीत की संविधान ने मान्यता दे डाली। यह गीत जो था वो 5 खंड में आते हैं, 5 श्लोक हैं इसमें। श्लोक 1, श्लोक 2, श्लोक 3, श्लोक 4 और श्लोक 5। प्रथम जो श्लोक है वो आता है जब ये संविधान ने इसको दर्जा दे दिया तब। आज के राजनीति में वैसे नाम बता रहा हूं। एक नाम है मोदी, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। एक नाम है योगी, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। एक नाम है धामी, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। एक नाम है सम्राट चौधरी, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। यानी इस 4 चौकड़ी के चक्कर में विपक्षी लोग जो है ना, वो चारों खाने चित्त हैं। यानी बुलडोजर की नीति यहां भी है, बुलडोजर की नीति यहां भी है और बुलडोजर की नीति यहां भी है। अब ये चारों लोग ये शीर्ष पर बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में ये 3 लोग, खास करके बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है, जो आप अभी उत्तराखंड से लेकर के यूपी के हर शहरों से लेकर के और पूरे बिहार में जो बुलडोजर एक्शन है वो लागू है। और इन्हीं लोगों के नेतृत्व में वंदे मातरम जो है वो इन पार्टियों का कहना, ये जो 4 लोग हैं ये कहते हैं कि अपनी विरासत जो थी ना, विरासत वो कायम रखनी है, गुलामी वाले शब्द को हटा देना है। तो ये था एक राजनीति के हिसाब से ये निकाल लेना बड़ी की मात्रा। दूसरा, वंदे मातरम के बारे में जो इतिहास था वो मैंने आपको बताया कि ये लिखा गया था, इनकी ये मान्यता है। तो भैया जब संविधान 1950 में जब यह बात नेहरू जी के शासनकाल में आ ही गया, तो वंदे मातरम कहने से परहेज क्या है? वंदे मातरम को कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बता भी दिया कि यह मातृभूमि के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उसी दरमियान लिखा था, जिसको आनंद मठ में 1882 में प्रकाशित किया गया। और 1950 में जब संविधान ने जब इसे दर्जा दे दिया गया तो फिर मानने से परहेज क्या है? बाकी इतना बताया। इसके बाद आपके पास यदि कोई विचार होंगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे।